तो ये पूरी तरह से छलावा है और प्रदेश की 90% जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं। ओवरऑल इस बजट को क्या कहेंगे? जीरो। बजट आ गया है, क्या लग रहा है इस पूरे बजट में है क्या? 2024 को चुनाव जीतने के लिए एक बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए लोक लुभावन बजट है, बाकी आम जनता के लिए बिल्कुल फेल बजट है। सर बजट आ गया है, बताया जा रहा है बहुत रोजगार दे दिया जाएगा, किसानों को मूल्य डिसाइड कर दिया जाएगा गन्ना का। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे बजट को? ये है, आप बजट प्रतिलिपि देख लीजिएगा जो आज खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का सरकार का 24 और 25 का बजट आज पेश किया है, उसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। उस बजट में कहीं पर भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है कि इतना हम नौकरी देंगे। रोज़गार क्या मतलब है? रोज़गार उनको जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिनको 5 महीने से उत्तर प्रदेश में आज तक मजदूरी नहीं मिली, उसको भी जोड़ लिए हैं। तो ये पूरी तरह से छलावा है और प्रदेश की 90% जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं। बजट केवल 10% लोगों के कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए है और 90% जनता से कोई लेना देना नहीं। सर हर तरफ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आज बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा गया, 7800 अभ्यर्थी पहले से ही बैठे हुए हैं। तो क्या ये सरकार की अक्षमता का कारण है कि चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ असंतोष है, जिसको लेकर धरना है, प्रदर्शन है। हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए तमाम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनका कुछ भी कामयाबी नहीं होगी। ये दिखाई पड़ेगा आपके 24 के चुनाव में। जो बजट रहा पहले तो वो कैसा रहा, क्योंकि उसको बताया गया महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है और पिंक बजट बताया गया मुख्यमंत्री द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? कलरलेस बजट है, ना पिंक है ना ग्रीन है, किसी के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। महिलाओं के लिए एग्जैक्टली क्या प्राविधान किया और क्या ज़मीन में आया है, और बजट का मतलब है कि पिछले साल का बजट आपने कहाँ खर्च किया, उसका भी आप लेखा जोखा दीजिए। महिलाओं के लिए कहाँ नौकरियाँ हैं, कहाँ किसान की आय बढ़ रही है, कहाँ समूहों को पैसा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को फैक्ट्स पर बात करना चाहिए। वैसे तो हर बजट एक झूठ का पुलिंदा है। जी, अब एक और सवाल रहेगा। कहा गया पूरे बजट को अगर देखें तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी कहा गया कि चीज़ें हैं, उसके बाद से किसानों के लिए जो आय बढ़ाई गई, जो मूल्य बढ़ाए गए, गन्ना मूल्य वो 40 रुपये बस बढ़ाया गया। कितना किसानों को कितनी आस थी इस चीज़? किसानों की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और मूल्य बढ़ाने से उनकी आय नहीं बढ़ रही है। आप यूरिया चोरी कर ले रहे हैं। पहले आपने 45 की बोरी की, अब 40 की बोरी की। बिजली महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, साथ ही मंडियाँ ख़त्म आप कर रहे हैं। आप किसानों की ज़मीन लेना चाहते हैं, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। अभी हमने सुना गोलीबारी लखनऊ में हो जा रही है ज़मीन जायदाद के मसले में। तो थोड़ा कानून व्यवस्था पे ध्यान दें, महिलाओं पे ध्यान दें, किसानों पे ध्यान दें। केवल लच्छेदार बातें करने से बजट नहीं बनते और बजट ज़मीन पर नहीं हो जाते। ओवरऑल इस बजट को क्या कहेंगे? जीरो। बजट में बताया गया है कि युवाओं के लिए रोजगार है, नारी के लिए, नारियों के को बढ़ाने के लिए, उनको तमाम देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए उसमें चीज़ें हैं। क्या लग रहा है इस पूरे बजट में है क्या? और किसानों के लिए भी बहुत बातें। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा वो आवारा गौवंशों से परेशान है। दूसरी बात, उसको गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान को गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, न धान का मिल पा रहा है, और जानवर को रात में पूरी चौकीदारी लेट करके उन्हीं खेतों में कर रहा है। और जो जंगल, उसके लिए आया तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, वो आया है, लेकिन वो लागू जब हो पाए तब हम विश्वास करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ 10 साल से ये कर रहे हैं, 7 साल 8 साल से यहाँ, 10 साल से वहाँ, केंद्र में कोई चीज़ लागू नहीं हो पाती है। तो ये विश्वास धीरे धीरे हट रहा है इसके ऊपर से। तो ये क्या कहेंगे, इस पूरे बजट को क्या कहेंगे? ये एक 2024 को चुनाव जीतने के लिए एक बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। कोई भी काम नौजवान युवाओं के लिए बेवकूफ़ बनेगी इससे। देखिए, ऐसा है, ये जनता पे डिपेंड है। अब इनकी सब बातों को जनता समझ चुकी है, अब कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। और 2024 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। पूरी तैयारी है, पूरी 2024 में तैयारी है। इनके विचारों को सभी लोग समझ चुके हैं और ये पूरी तरीके से
झूठ बोलने वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री से लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी से लगा करके जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि लखीमपुर में एक प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि 14 दिन के अंदर हम किसानों का पेमेंट करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो ब्याज दिलाएंगे। आप बताइए, आप पत्रकार साथी, कितने लोगों को ब्याज मिला है और कितनी फैक्ट्री हज़ारों करोड़ रुपए पिछले साल के लोग नहीं दे पाए। और जितनी भी सरकारी चीज़ें मिले हैं सब फेल हैं। किसान वहाँ दर दर की ठोकरें खा करके कोल्हुओं में 40 रुपये बढ़ाया गया है, 20 रुपये बढ़ा है। 20 रुपये बढ़ा है। वो भी कब बढ़ा है? चुनाव फ़ायदा लेने के लिए अब बढ़ाया है। और गरीब किसान सब गन्ना बेचारा मद्दा बेच दिया, उसको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और 20 रुपये कम मिलेंगे ये भी पता नहीं है। अभी बजट आ गया है, क्या कहेंगे? अभी तो काफ़ी विरोध कर रहे हैं जो, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे बजट को लेकर? बजट टोटल चुनावी वर्ष का बजट है। इस बजट में पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। जो गन्ने का रेट बता रहे हैं, हम लोग करीब 25 रुपये फालतू पिछले साल से इस साल लेबर को छिलाई का पेमेंट केवल कर रहे हैं, ठेके में जो छिलता गन्ना। बजट में आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए लोक लुभावन बजट है, बाकी आम जनता के लिए बिल्कुल फेल बजट है। तो ये तो वो ये भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, और वो कह ही रहे हैं लगातार कि विपक्ष जो है हर चीज़ का विरोध ही करता रहता है, बस बजट का भी विरोध कर रहा है। ये तो कहना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई चरम पे है। सबसे बड़ी चीज़ जो है इस समय, अभी डेंगू का प्रकोप हुआ, महामारी जैसा फैल गया, कोविड से ज़्यादा मौतें हुई और आज तक कोई भी इनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए या दवा के लिए, दवाओं में बिल्कुल आग लगी है। बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं और कहीं कोई जन औषधि केंद्र पे जाइए आप, वहाँ जो पर्चा दीजिए वो दवा ही नहीं उपलब्ध होती। कहने को जन औषधि केंद्र खुले हैं लेकिन कहीं दवा नहीं मिलती है। बजट आ गया है, सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश कर दिया है। कैसा बजट, आपको क्या लग रहा है? इसमें कुछ है किसानों के लिए, युवाओं के लिए और नारी शक्ति के लिए? ये साढ़ वाला बजट है। कैसा साढ़ वाला बजट है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये साढ़ जो चल रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, उसका भी बजट नहीं है और किसका बजट क्या? तो वो तो मुख्यमंत्री सुरक्षा, खेत सुरक्षा बजट, साढ़ सुरक्षा करवा दीजिए। साढ़ सुरक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा साढ़ सुरक्षा करा दीजिए, साढ़ सुरक्षा करा दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वही बजट आया, साढ़ सुरक्षा उसको चेंज करवा दीजिए, साढ़ सुरक्षा हो जाए। बस यही, बस यही बोले वो। बजट ओवरऑल क्या कहेंगे इस बजट को? युवाओं के लिए ना रोजगार है, ना बिजनेसमैन, ये व्यवसायी हैं उनके लिए कोई धंधा पानी है, सब खत्म है। रोजगार तो कह रहे हैं काफी हद तक बढ़ा है, कुछ रोजगार नहीं बढ़ा है। आप देखिए, अभी एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, जिसमें 60,000 वैकेंसी है और 50 लाख से ऊपर फार्म डाले गए हैं। अगर 60,000 वैकेंसी है तो 50 लाख फार्म कैसे डाले गए? जब बेरोजगारी है तभी तो इतना बड़े पैमाने पर डाला गया उसमें। बिजली कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा के। तो संविदा पे करेंगे ना। पिछली सरकार में अखिलेश जी ने सबको परमानेंट करने की बात कही थी, सरकार ने परमानेंट पर ही रोक लगा दिया। सारे सरकारी चीज़ों को बेचा जा रहा है और निजी हाथों में दिया जा रहा है। इस सरकार ने सबको ख़त्म कर दिया। जी बताइए। और जो शादी हुई बलिया में, देख ही रहे हैं, बेदुल्हे की बारात है ये। 3000 भाजपा जो है बेदुल्हे की बारात है।